हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं, पहले अपने चैनल का नाम तो लिख लूँ ना पहले यहाँ पर मैं, SKEA शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 केमिस्ट्री का, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 7.4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस चैप्टर में जो पढ़ना था ना हमने असल बातें, वो हम पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं, खास तौर पे लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 2 में। हमने देखा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हमने देखा कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें क्या समझा रहा है एसिड बेसिस के बारे में, और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हमें क्या समझा रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पे। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली डील करेंगी केमिकल नेचर को। ठीक है, केमिकल नेचर जब हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिकल नेचर ही तो पढ़ेंगे। जब हम केमिकल नेचर पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें करने पड़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह एसिड बेस के रिएक्शंस करने हैं हमने। परेशान होने की कोई बात नहीं है, नई नई टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको। वो कैसे कि हम रिएक्शंस को यहाँ पर देखेंगे कि एसिड्स किससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेसिस किससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। और ये जो मुश्किल मुश्किल यहाँ पर लिखे नजर आ रहे हैं ना रिएक्शंस, आपको मैं बहुत ही आसान कर दूंगा आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें इन सब कंपाउंड्स के आपको नाम भी बताऊंगा, ताकि आप केमिस्ट्री पढ़े हैं सिर्फ आप सिर्फ HNO3 लिखा है, HNO3 पढ़ते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, आपको पूरा नाम आना चाहिए इसका। तो तमाम कंपाउंड्स के आपको नाम भी सिखाऊंगा मैं कि क्या क्या बोलते हैं, कब कब बोलते हैं, और निशानियां ही बताऊंगा आपको कि कौन सा कंपाउंड को जब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ जाए तो उसका नाम क्या बन जाएगा। बहरहाल सारे कुछ बताऊंगा मैं इसमें आपको, आपने बस लेक्चर पूरा देखना है। छोटा सा लेक्चर करूंगा, 10 से 15 मिनट का लेक्चर देखने, रिएक्शंस करना सीखने हैं तो लेक्चर देख लो, नहीं सीखने रट्टा लगाना तो लगा लो, कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम ये करते हैं, जस्ट हम ये ऊपर थ्योरी जो लिखी है पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर आते हैं इस पे। एसिड्स गिव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एसिड के 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। अब तीनों टाइप्स पढ़ते हैं बड़ी बारी बारी एक एक करके। नंबर 1, विथ अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड्स। ये देखो अल्कलीज क्या है। अल्कलीज का हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने बताया था अल्कलीज वो बेसिस होती हैं कि जब हम उनको पानी में डिसॉल्व कराएं तो क्या करें, वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, वो बेसिस जिनको हम पानी में डिसॉल्व कराएं और वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएं। देखो यहाँ पर ना अल्कलीज की ना उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पर, लेक्चर नंबर 1 में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा देख लो। अल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर सोलुबल इन वाटर। अल्कलीज वो बेसिस हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व करवाना चाहें तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। ओके, आओ यहाँ पर हम रिएक्शंस देखेंगे एसिड का अल्कलीज के साथ, या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ। अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड इन साथ देखेंगे। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, देखो मेटल लगा हुआ होगा, जैसे मेटल है ना, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का एक मेटल ले लेते हैं हम, कैल्शियम। कैल्शियम अगर रिएक्ट हुआ हुआ होगा ऑक्सीजन के साथ तो उसको हम बोल देंगे ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड भी कहेंगे इसको और अल्कली भी कहेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार अल्कली हम कह रहे हैं, अल्कली तो उसको कहते हैं जो कि बेस होती है, ऐसी बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो ये CaO के अंदर हमें कहां से नजर आ रहा है, OH कहां पर नजर आ रहा है। जब OH होगा, जब OH होगा तो वो बेस बनेगा ना। पहले 3 लेक्चर्स लिए हैं तो पता होगा आपको ये बात। तो CaO में हमें OH कहां नजर आ रहा है, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी बताऊंगा कि CaO के अंदर हमें OH कहां पर नजर आ रहा है। देखो जरा, अगर तो अगर तो मैं एक काम करूं कि इस कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कर दूं पानी के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्या है, मेटल का ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल, कैल्शियम मेटल, और O क्या है, ऑक्सीजन। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अब इसका पूरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में रिएक्ट होगा तो क्या होगा, तो फिर ये बनाएगा हमें CaOH2। ठीक है, अब नजर आ गया OH। आपका जवाब होगा हाँ जी OH नजर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। और कौन सी बेस, इसको हम बोलेंगे अल्कली है। अल्कली क्यों बोल रहे हैं, जब पानी में डिसॉल्व करा रहे हैं इसको तो ये हमें पानी में डिसॉल्व हो रही है और OH भी दे रही है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर ली इस बात को। अच्छा कैसे आया, देखो ये एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये देखो मैं लिखा है OH2, यानी कि O भी 2 मरतबा, O भी 2 मरतबा और H भी 2 मरतबा, ऐसे ही लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये देख लो इस चीज को। तो यहां पर हमारे पास एक ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का कोटा पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कहां से आ गया, ये देखो ये H2 लिखा हुआ है। तो ये कितना गंदा कर दिया रिएक्शन मैंने, कोई बात नहीं दोबारा लिख लेता हूं मैं। दोबारा लिखूंगा इसको मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। CaO प्लस H2O रिजल्टिंग में CaOH2। ओके, Ca अलग लिख लेते हैं और OH2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो,
यहां पर हमें नजर आ रहे हैं दो हाइड्रोजन, तो ये H के दो हाइड्रोजन पूरे हो गए। यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमें दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर O और ये 2 इसके साथ भी है, ऑक्सीजन में दो पूरे हो गए। एक कैल्शियम था, एक कैल्शियम यहाँ पर आ गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। खत्म करो इस बात को। अब हम कह रहे हैं कि जब एसिड रिएक्ट करेगा अल्कली से और मेटल ऑक्साइड से तो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। चलो जी सिंपल, ये है एसिड जिसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाम याद कर लो, सबके नाम बताता रहूंगा, आपने याद करनी है बस। HNO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये आ गया हमारे पास मेटल का ऑक्साइड, जो कि यहां पर हमें नजर आ रहा है, मेटल कौन सा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे इसको कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड इससे रिएक्ट हुआ एसिड, तो क्या बनाया इसने, CaNO3 ये है एक टाइप का सॉल्ट। अब सॉल्ट सुन के ना आपने ये नहीं सोच लेना कि यार सॉल्ट है तो फिर वो नमक होगा जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। ये बात ना सोचना ना, घरों में जो इस्तेमाल होता है ना सॉल्ट, वो NaCl है। वो सॉल्ट की जस्ट एक टाइप है, सोडियम क्लोराइड। ये भी सॉल्ट है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है। इस नमक की प्रॉपर्टी है ना, खाने को ये एक मजेदार फ्लेवर देती है। और ये सॉल्ट, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। तो हर तरह के सॉल्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे बचपन से लेकर हम एक एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि जो सॉल्ट है ना वो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट एक ही सॉल्ट है, वो है NaCl। और ये कोई और टाइप है सॉल्ट की, ये कोई और टाइप है सॉल्ट की, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। NaCl की प्रॉपर्टी क्या है, हमारे खाने को नमकीन बनाती है। और बाकी सॉल्ट, इस सॉल्ट की अलग प्रॉपर्टीज हैं, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब बस कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। अब हमारे पास आ गया CaNO3 इसका नाम है, इसका नाम जो है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ये कैल्शियम और ये हिस्सा नाइट्रेट, तो हम कह देंगे इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। याद रखोगे बात को, याद रखना, इसका नाम पूरे का क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये भी एक टाइप की क्या है, ये एक सॉल्ट है। और यहां पर निकला वाटर। जब कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से, या फिर हम कह देंगे किसी बेस से या किसी अल्कली से रिएक्ट होगा, तो बनाएगा वो सॉल्ट एंड वाटर। ओके, यहां पर आओ, ये एसिड है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। में लिख देता हूं यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड। पता नहीं ये गलत की गई स्पेलिंग, SULFURIC ऐसे लिख लो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और यहां पर है, ये इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, याद कर लोगे नाम, शाबाश। एसिड रिएक्ट होगा जब एक बेस से, अब ये देखो, इसको मैं बेस बोल लूंगा ना क्योंकि यहाँ पर OH पहले से मौजूद है, तो बनाएगा एक सॉल्ट और एक बनाएगा वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। याद करोगे, एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। अब ये K2SO4 का नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। यहाँ लिख भी देता हूं मैं ताकि आप अपनी बुक्स में भी लिख लें, पोटेशियम सल्फेट, SULFATE। और ये तो वाटर H2O का होता ही है आपको। चलें अगली बात पर। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है विथ रिएक्टिव मेटल्स, जब हमारे पास कोई एसिड किसी भी रिएक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक से रिएक्ट होगा तो फिर बनाएगा ये सॉल्ट और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये MgCl2 एक सॉल्ट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, निकल गई। ठीक है, यहाँ पर जब जिंक से रिएक्ट होगा H2SO4 तो बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। तो ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnSO4 जिंक सल्फेट। याद कर लोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। ठीक है, SO4 सल्फेट होता है और Zn जिंक से आ गया। ठीक है जी, हो गए आसान रिएक्शंस, नाम याद करते रहना इसके। बैलेंसिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। एक Mg है, देखो एक Mg यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, ऐसे ही है। ठीक है, दो हाइड्रोजन गैस हमने अलग करके इवॉल्व करा दिए, दो क्लोरीन 2Cl लिखा ना, तो Cl2 लिख दिया यहाँ पर, दो क्लोरीन पूरे हो गए। इसी तरह आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो। कोई समझना है तो मैं बता देना कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना आसान हो सकता है आपको कर दूं। आगे बढ़ते हैं। द लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर AgAu। अब ये जो Au है इसका नाम है गोल्ड, Ag का नाम है सिल्वर। एंड प्लेटिनम डो नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड्स। जब ये रिएक्ट करते हैं, हैवी मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ, तो फिर हाइड्रोजन गैस इसमें से नहीं निकलती। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जी हम, किसकी, एसिड्स की। दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी अभी इसको आसान कर लेते हैं हम। देखो, ये जो है ना CaCO3, Ca तो हो गया कैल्शियम। अब CO3 को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेट बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। और जब वो टू आइंस की फॉर्म में हो, यानी कि आप इस तरह कह सकते हो कि उसने अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किए हो,
कैल्शियम ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का मेंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो CO3 को इसने दिए हैं, तो CO3 के ऊपर ना -2 का साइन डाल देंगे, तो इसको बोल देंगे हम क्या, इसको हम बोल देंगे कार्बोनेट। तो CO3, ऐसा CO3 जिसने 2 आयंस को एक्सेप्ट भी किया हो, उसको बोल देंगे हम कार्बोनेट। याद कर लोगे बात, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, इसके मुताबिक वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसके अंदर से वाटर निकल रहा है, ठीक है। और साथ में हमारे पास एक सॉल्ट बन रहा है CaCl2, इसको हम बोल देंगे कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड Cl से क्लोराइड तो याद कर लोगे आप, और Ca क्या था, कैल्शियम, अभी बता दिया ना, उसका नाम पूरा क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, अब देखो, जब ये CO3 क्या था, कार्बोनेट, इसके साथ जब हाइड्रोजन आ जाए ना, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अब एक और नाम सुन लो, इसका नाम हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन की वजह से, और ये कार्बोनेट, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देंगे, और इसका एज अ होल जो जर्नल नाम इस्तेमाल होता है ना, उसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो Na का नाम क्या है, सोडियम, तो NaHCO3 ओवरऑल क्या बन गया, आपका जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट होगा किसी एसिड के साथ तो बनाएगा ये Na2SO4, जो कि एक सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। और साथ में बनाएगा ये वाटर और निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कर लोगे याद अब इसको, चलो जी, सारे नाम भी बताते रह गया हूं आपको, साथ साथ आपने बुक पे लिख लेने अपने। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेसिस की। पुरानी बातें पढ़ ली, अल्कलीज आर दोज बेसिस व्हिच आर सोलुबल इन वाटर, अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाएं। एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज आर NaOH, पढ़ के आ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, KOH ये भी पढ़ के आ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। CaOH2, जब अगर हम बात करें इसकी इस तरह के अल्कलीज की, NaOH, KOH, CaOH2, अभी CaOH2 कहां से आया, अभी अभी देखो मैंने बताया था ना अल्कली है ये, और मैंने कैसे प्रूफ किया था, इसी तरह प्रूफ किया था, देखो मैंने CaOH2 पहले से बना के रखा हुआ है कि जब एक मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होगा तो फिर वो CaOH2 बनाएगा, जो कि एक अल्कली हो गई। अल्कली हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गई एक बेस। आजा भाई, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अच्छा ये है। अच्छा, कहता है कि ये जो है ना स्प्रिंगली सोलुबल होते हैं, यानी कि बहुत कम अमाउंट में सोलुबल होते हैं, ज्यादा सोलुबल नहीं होते, बस मॉडरेटली सोलुबल होते हैं पानी के अंदर। वाइल CuOH2, जब CuOH2 होगा वो इनसोलुबल होगा, ठीक है, Cu कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसोलुबल है पानी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एसिड्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है, लेक्चर नंबर 1 याद करो, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अल्कलीज आल्सो रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, लिबरेट अमोनिया गैस। अब कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी तो है अल्कलीज के पास, बेसिस के पास ये कैपेबिलिटी तो है कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दें, मतलब कि वो एसिड से रिएक्ट करें बेसिस और सॉल्ट एंड वाटर बनाए। इसके साथ साथ अल्कलीज जो कि बेसिस हैं वो रिएक्ट करती हैं किससे, अमोनियम सॉल्ट से। जहां पर आपको NH4 नजर आएगा इसका नाम होता है अमोनियम, याद कर लोगे। जब NH3 नजर आएगा तो इसका नाम क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया अमोनियम में फर्क क्या है, NH3 होगा तो अमोनिया होगा, NH4 होगा तो अमोनियम होगा। अमोनियम के बने हुए सॉल्ट्स, इनके साथ जब अल्कलीज रिएक्ट करेंगे तो फिर अमोनिया गैस निकालेंगे। पहले स्टेप में हम यहां से लेकर यहां तक देखते हैं यहां पर क्या बात हुई है। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हुई स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट होती है तो क्या बनाया इसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होती है तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, नमक, वही नमक जो घरों में इस्तेमाल होता है, और वाटर। ये हो गया क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। चलो भाई याद कर लेना इस बात को। अब हम बात करते हैं एक और बेस जो कि अल्कली है, जहां पर बात की थी यहां पर ही बात कर लेते हैं। अल्कली जब रिएक्ट होगी अमोनियम के सॉल्ट से, ठीक है, अमोनियम NH4 और Cl लगा लिया तो इसका नाम हो गया अमोनियम का सॉल्ट। याद रखोगे इस बात को, शाबाश। तो ये बनाएगा सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस लिबरेट करेगा, अमोनिया गैस निकल के बाहर आ जाएगी। एक बेस रिएक्ट हो रही है अमोनियम के सॉल्ट से, जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट भी बोल देंगे, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा जी, तो ये बनाएगा एक सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड अमोनिया गैस। तो अब आपने बातें याद कर लेनी है कि जब कोई बेस एसिड से रिएक्ट होगी तो वो एक रिएक्शन देगी, कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और जब कोई बेस रिएक्ट होगी अमोनियम के सॉल्ट से
तो बनाएगी वो सॉल्ट वाटर और साथ में अमोनिया गैस लिबरेट होगी यानी कि निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो आप उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने सारे सारे कंपाउंड से आपको नाम लिखवाए हैं। किसी का नाम अगर मुझसे मिस हो गया हो खुदा ना खास्ता तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है कि सर इसका नाम क्या है। मैंने कोशिश की है कि आपको सब रिएक्शंस आराम से इजीली करके बता सकूं। रिएक्शनिंग बैलेंसिंग किस तरह करते हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दी है। मजीद अगर आपने रिएक्शन बैलेंसिंग सीखनी है ना तो चैप्टर नंबर 3 और 4 के जो लेक्चर्स हैं वो ले सकते हो। तो मजीद आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को आपने कर देना है लाइक। और मेन काम तो यही है कि आप करो चैनल को सब्सक्राइब अच्छे बच्चों की तरह। और क्लास 9 के न्यू कोर्सेज जितने भी हैं अगर आपने देखने हैं तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मेरे चैनल को करते रहो फॉलो। ठीक है, जितने भी न्यू कोर्स है ना क्लास 9 के वो सब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर आपको। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बायो और कंप्यूटर इसके अलावा बाकी सब सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा रखें ख्याल और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। जब आप लोग करते हैं ना कमेंट्स इतना मजा आता है, इतनी खुशी होती है, मुझे दिल करता है और वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। तो ठीक है, पर अपना ख्याल रखें।